मंगलम मंगलम कुंदकुंदाय जैन धर्मस्तु मंगलम। सहना सहनो सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। मेरे आदरणीय प्रिय एवं अभिन्न आचार्य श्री लोकेश्वरी जी, काबिल एहतराम मेरे आदरणीय एवं अभिन्न इमाम उमर यासी साहब, जो पूरे भारत के इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष हैं, आदरणीय मालिक साहब, आदरणीय फादर डोमिन and all the religious saints, शक्ति स्वरूपा आदरणीय सुषमा जी, जिनके बारे में अभी मैं ज़्यादा न कहता हुआ क्योंकि आचार्य लोकेश्वरी जी ने सबके बारे में बहुत अच्छी तरह से परिचय दिया है। कम शब्दों में मैं चाहूँगा क्योंकि समय की मर्यादा है। राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव श्री जनार्दन द्विवेदी जी, आदरणीय श्री विजय जी, आदरणीय श्री रमाकांत गोस्वामी जी, आदरणीय श्री स्वामी चतुर्वेदी जी एवं मंच पर उपस्थित सभी मेरे समक्ष मातृशक्ति, मेरी प्यारी बहनों एवं भाइयों, आज का दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। दशहरा शक्ति पर्व के बाद आज का ये पावन पर्व कुछ संकेत करता है। अभी अभी हम सब इमाम साहब से भी सुन रहे थे कि ये कुर्बानी का दिवस है। इसके 2 दिन बाद ईद आने वाली है, फिर दिवाली है। उन सबके पीछे बड़े ही सारगर्भित रहस्य है। इसीलिए आज के दिन इस अहिंसा वेलनेस सेंटर की शुरुआत, बिकॉज वी हैव फॉरगॉटन आवर सेंटर। सेंटर कोई कमरों में नहीं होते हैं, सेंटर कोई बंद दीवारों में ही नहीं होते हैं। सच बात तो ये है, आज वेलनेस की जो बात आती है वो इसीलिए आती है कि हम अपना सेंटर भूल रहे हैं। इसलिए इस सेंटर की शुरुआत, हमारी ग्राउंडिंग, हमारी एंकरिंग इज लॉस्ट। हमारा मूल जिससे हमारा संबंध है वो खोता चला जा रहा है। इसलिए सेंटर में खुदा को होना चाहिए था, लेकिन हमने खुद को रख लिया। हमने खुद को सेंटर में रख लिया और खुद को सेंटर में रखने से ही सारी बीमारियां शुरू होती हैं, सारी परेशानियां शुरू होती हैं, सारी हिंसा शुरू होती है।
इसलिए कुर्बानी की जो बात आ रही है, कुर्बानी किसी और की नहीं, बल्कि सच पूछें कि ये सारी कुर्बानी अपने अहम की है। मुझे याद है हम लोग यूनाइटेड नेशंस में जब नई सहस्राब्दी थी, न्यू मिलेनियम, भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी भी उस अवसर पर वहाँ पर आए हुए थे और बहुत सारे बड़े बड़े देशों के लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। उसमें उस कार्यक्रम के बाद एक संतों के लिए एक विशेष कार्यक्रम हुआ, जिसमें सभी बोले जा रहे थे, किसी को 5 मिनट, किसी को 3 मिनट, किसी को 7 मिनट। एक वक्ता थे बड़े प्यारे, उनको भी 7 मिनट मिले थे, लेकिन वो बोलते चले गए। वो इतने भावावेश में थे, जो एमसी थे उनको बड़ी बेचैनी थी कि उनके बाद और भी कई महानुभावों को बोलना था जो बहुत जरूरी था। 7 मिनट के बाद 8, 9, 10 उसके बाद उनको दिखाया गया, लेकिन वो चले गए। सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अंतिम सेशन अभी और होना है, उसमें बातों को बुलवाएंगे। लेकिन ये मैं एक बात क्यों कहना चाह रहा हूँ, जैसे ही उन्होंने समाप्त किया, समाप्त करने के बाद सारे पूरे उस हॉल में सब लोग खड़े हो गए, उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। जैसे वो नीचे उतरे, लोगों ने कहा सच ए ब्यूटीफुल स्पीच, वेल डन, सो वंडरफुल, यू स्पोक सो वेल। तुरंत बोले यस यस, आई वॉज ऑल्सो लिसनिंग, इट वॉज सच ए वंडरफुल स्पीच, आई वॉज ऑल्सो लिसनिंग। इट मीन्स नॉट मी हु वॉज गिविंग द स्पीच, बट वॉज समवन एल्स, कोई और जो मेरे थ्रू बोला। ये माइक यदि अहम करने लगे, क्या बढ़िया स्पीच दी मैंने आज, तो ये माइक का भ्रम होगा। ठीक ऐसा ही हम सबके साथ है। मैंने तो देखा है, यू जस्ट बिकम द टूल, हम एक टूल बन जाए, एक निमित्त बन जाए, एंड ही बिकम्स द टीम। इट्स नॉट ही ब्रिंग्स द टीम, ही बिकम्स द टीम। यही स्थिति आज आचार्य लोकेश्वर जी के साथ है। अपने आप को निमित्त मात्र करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये सेंटर खड़ा होता जा रहा है। इस केंद्र में जहाँ पर धर्म भी धंधा बनता चला जा रहा है, उन्होंने इस धंधे की नगरी में उसको भी धर्म का केंद्र बनाने की कोशिश की है। और वो भी इस स्टेशन के बाद, क्योंकि हम अपना प्लेटफॉर्म ही भूल गए हैं, किस प्लेटफॉर्म से चढ़ना है, किस प्लेटफॉर्म पर उतरना है, आज हम ये भूल गए हैं। इतनी दौड़, महात्मा गांधी ने बहुत प्यारी बात कही थी, बहुत प्यारी बात। उन्होंने कहा, व्हाट इज द यूज ऑफ running very fast if we have lost our direction? If there is no direction, we have lost the direction, दिशा ही भूल गई, तो कितना भी तेज दौड़े, जाना था पूर्व, चले जाएंगे पश्चिम। आज यही हो रहा है। ये सेंटर इसलिए कि मैं अपने सेंटर को पा सकूं, मैं खुद के सेंटर को पा सकूं, इसलिए ये सेंटर की शुरुआत आज यहाँ हो रही है। नहीं तो किसी गधे को गधा बनने के लिए किसी कॉलेज में नहीं जाना पड़ता, गधा गधा है। और किसी बंदर को बंदर बनने के लिए किसी सेंटर में नहीं जाना पड़ता, किसी वेलनेस सेंटर में नहीं जाना पड़ता, ना किसी यूनिवर्सिटी की डिग्री लेनी पड़ती है। लेकिन आदमी को सारी डिग्रियां लेने के बाद भी अपनी धर्मपत्नी बोल देती है, थोड़ा तो इंसान बनो, थोड़ा तो आदमी बनो। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम अपने सेंटर को, अपनी उस शुरुआत को भूल गए जिसकी वजह से हम हैं ह्यूमन बीइंग। मैं तो कहता हूं ह्यूमन बीइंग नहीं, वी हैव टू लर्न बीइंग ह्यूमन इज मोर इंपॉर्टेंट देन बीइंग ह्यूमन बीइंग। आज हम कैसे ह्यूमन बने इसको भी भूल गए हैं। इसलिए ऐसे सेंटर्स की शुरुआत आचार्य श्री के नेतृत्व में हो रही है। अंतिम बात जो मैं कहकर पूर्ण करूंगा कि केवल एक आचार्य श्री को नहीं, हम सबको मिलकर प्रयास करना है और उनके प्रयासों के साथ जुड़ना है। इसलिए जुड़ना है
क्योंकि माना कि इस जमीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ कांटे तो कम हुए गुजरे जिधर से हम। थोड़े थोड़े प्रयास, छोटे छोटे प्रयास, लेट अस टेक द बेबी स्टेप्स। और वो छोटे छोटे प्रयास, छोटे छोटे संकल्प एक नए भारत का निर्माण करते हैं। मैं तो कई बार कहने लगा हूँ, भारत भारत और भारत, बहुत बार भारत की हम बात करते हैं, लेकिन मुझे लगता है यदि मेरे घर के साथ मेरा जितना अपनापन है, एक भारतीयों की बहुत बड़ी विशेषता है। अंतिम बात कहूंगा कि भारतीयों की बहुत बड़ी विशेषता है, वो जिसको भी अपना मान लेते हैं उसके लिए जान दे देते हैं। तो धागे का छोटा सा टुकड़ा बहन से हम बंधवा लेते हैं, ओ जिंदगी भर। किसी को मां कह देते हैं तो जिंदगी भर उसके लिए कुर्बान हो जाते हैं। आज यही संस्कृति, यही अपनापन, इसको विस्तार देना है हम भारतीयों को। मेरा घर तो मेरा है, लेकिन मेरी गली मेरी नहीं हो पाती। आज आइए इसी से आगे बढ़ाएं कि मेरा मोहल्ला मेरा बने, मेरा मुल्क अपना मेरा बन जाएगा। लेकिन मुल्क की बात करते करते हम अपने मोहल्ले को भी भूल गए, अपनी गली को भी भूल गए। आइए हम शुरुआत करें इन सब के माध्यम से, क्योंकि हम दिल्ली में हैं। दिल्ली की यमुना, आज जब मैं आया मैंने गाड़ी रोकी और वहां खड़ा नहीं हो पाया, मुझे नाक पर कपड़ा रखना पड़ा। मैं चाहता हूं ये केंद्र, ये सारे आचार्य, ये आज दोनों पक्ष और विपक्ष, कोई पक्ष कोई विपक्ष नहीं, देश के लिए तो दोनों ही पक्ष हैं, दोनों ही पक्ष हैं। अपने अपने पक्ष के साथ आज एक ऐसा पक्ष रखना है जिसमें भारत पहले है, बाकी चीजें बाद में है। मैं तो चाहता हूं पार्टी कोई भी हो, सबने अपने अपने ढंग से इस देश के लिए कुर्बानी दी है। इस देश के लिए अपना स्वाभिमान, अपना गौरव, अपनी अखंडता को बचाए रखने के लिए इन दोनों ही पार्टियों ने और इन बाकी सर्वोच्च पार्टियों ने भी अपने अपने तरह से देश के इस गुलशन को सींचा है। मैं चाहूंगा कि इस यमुना को जो हमारी प्रतीक है अस्मिता की, इस गंगा को जो प्रतीक है हमारी अस्मिता की, मैं चाहूंगा हम सब मिलकर एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा स्टेशन के पूरे समाज को जिसमें सब खड़े होकर हम इसको सीख सकें। मैं तो इमाम साहब से कह रहा था, अब समय आ गया है इस देश में, समय आ गया इस देश में। आप देखिए ना, ओम हो, ओंकार हो या अरहन हो, सब एक ही तो बात है, या ओम मणि पद्मे ओम हो, सब ओम की शुरुआत करने वाले, ये हरि के पालन करने वाले लोग और एक अली के लोग यदि चाहते हैं इस देश में सच्ची हरियाली आए, अब हरि और अली दोनों को मिलकर काम करने की आवश्यकता है और वो समय आ गया है। भारत से कितने लोगों को हम चाहेंगे कि कोई चला जाए या कोई आ जाए, आज भारत में जब हम रहते हैं, हम सबको ये देश हमारा है, इस देश के इस गुलशन को सींचने के लिए आइए हरि और अली दोनों मिलकर, सब मिलकर काम करें, एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। इसलिए ऐसे सेंटर्स की आवश्यकता है और आप देख रहे हैं आज सभी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके लिए मैं पुनः मेरे भाई, मेरे अभिनय मित्र को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ऐसी शुरुआत दिल्ली में की है। आइए दिल्ली की शुरुआत हमारे दिलों तक छुए, दिलों तक उतरे और हमारे दिल बदले। हम सबको मिलकर लेनी होगी, इसलिए इन सेंटर्स की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए मैं पुनः इनकी साधना को प्रणाम करता हूँ और मंच पर सभी बैठी हुई हस्तियों का अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। धन्यवाद।